नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। रामायण के सुंदर कांड में एक चौपाई आती है कि जासु दूत बल बरन न जाई, जासु दूत बल बरन न जाई, ते ही आए पुर कवन भलाई। यानी जब हनुमान जी ने लंका को तहस नहस कर दिया और उसके बाद फिर जब राम की बानर सेना, भालू सेना, रिक्ष सेना समुद्र तट पर आ गई तो ये समाचार जब नगरवासियों को पता चला, लंका वासियों को पता चला तो उनके मन में बड़ी बेचैनी होने लगी कि जिनके एक दूत ने आकर के पूरी लंका को तहस नहस कर दिया है और जब वो स्वयं रामचंद्र जी यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ का क्या हाल होगा, देखने वाली बात है। ऐसा ही कुछ मंजर इसमें पाकिस्तान में है। जब से बैथम हाउस ब्रिटेन में जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ पर जब गर्जना की, और गर्जना क्या, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे पूछ दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध हैं उन संबंधों को सुधारने के लिए और कश्मीर का जो मामला है उसको सुलझाने के लिए क्या मोदी ट्रंप जी से कुछ बात करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रंप की और मोदी की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री चल रही है, तो क्या इसमें ट्रंप का भी कोई हस्तक्षेप होगा। तो जयशंकर जी ने जो जवाब दिया वो इसमें बहुत चर्चा का विषय बना हुआ पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर के बीच कोई समस्या अब रही नहीं है, सभी समस्याओं का हम लोगों ने निस्तारण कर लिया है। 370 जो वहाँ पर थी सबसे बड़ी बाधा, उसको हमने हटा लिया है। और सबसे अच्छी बात है कि 370 हटाते समय दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो मुस्लिम देश ही रहे हों या ऐसे भी देश जिनके साथ भारत की अच्छी मित्रता नहीं है, उन्होंने भी पाकिस्तान का जो हो हवा था, उन्हें मचाया था, 370 हट गया, मर जाएंगे मिट जाएंगे, उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। और सबसे बड़ी बात, जो उनका सबसे अच्छा मित्र इस समय बना हुआ है, भले ही छद्मवेशी मित्र है, चीन, उसने भी 370 हटने के बाद में कोई एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोला, जबकि पाकिस्तान चाहता था कि इस मामले पर चीन उसका साथ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, जयशंकर जी ने जो कहा कि अब वहाँ पर विकास की धारा बह रही है, सामाजिक न्याय की धारा बह रही है, लोगों को वहाँ विकास दिखाई दे रहा है, और उससे एक फर्क तो ये भी पड़ा है कि जो इस समय कश्मीर में विकास चल रहा है उसको देखने के बाद में जो पीओके की जनता है वो भी अब वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने लगी है, रैलियां कर रही है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो ये जो वहाँ पर विकास का खाका खींचा जा रहा है, निरंतर प्रगति पर बढ़ रहा है कश्मीर, उसको देखते हुए जो पीओके जो इस समय पाकिस्तान के पास में है, उसमें जो है बेचैनी है कि हम भी भारत में मिलना चाहते हैं। दूसरा, एक और उन्होंने कहा कि अभी तक जो चुनाव होते थे, पाकिस्तान वहाँ की कश्मीर की जनता को बलगला करके और उनको प्रभावित करती थी, लेकिन इस बार वहाँ जो चुनाव हुए हैं, भारी मतदान हुआ है, और भारी मतदान होने के बाद में वहाँ की जनता ने अपनी सरकार चुन ली है। तो ये तीन हमारे आयाम हैं वो पूरे हो गए हैं, और एक चौथा आयाम बाकी है, जो पीओके का जो क्षेत्र है, जिसे कश्मीर ने आधा हिस्सा है उसे पाकिस्तान ने चुरा लिया है, उसको वो समय रहते वापस कर दे, और नहीं तो इसके लिए भी इंतजाम हमारे पास करने पड़ेंगे।
जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री का भी बयान सुना था, उन्होंने भी कहा था कि पीओके जल्द ही हमारा भारत का हिस्सा होगा, क्योंकि वहाँ की अब जनता भी चाहने लगी है कि हम भारत में मिलना चाहेंगे। वहाँ सीमा के उस तरफ लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है, विकास नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो इस प्रकार से लोग यहाँ के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हमारे सेनाध्यक्ष भी पहले कह चुके हैं कि हमारी तरफ से पीओके को लेने के लिए कोई कमी नहीं है, हमारी सेनाएं पूरी तरीके सक्षम हैं और तैयार हैं। अब ये सरकार को करना है कि वो कब आदेश देती है कि पीओके को अपने अधीन मिलाना है। तो पीओके के साथ में भी इस समय आपने और सुर्खियां सुनी होंगी, एक पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में भी बहुत इस समय जो है उपद्रव चल रहे हैं। वहाँ की जनता भी पाकिस्तानी हुक्मरानों से तंग आ चुकी है। पाकिस्तान के हुक्मरान, वहाँ की सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं, नेता और पैसे वाले होते जा रहे हैं, जनता और गरीब होती जा रही है। तो सिंध में भी अब ये पहली बार वहाँ पर हुआ है जो सिंध के लोगों ने अलग सिंध देश बनाने की अपनी घोषणा कर दी है और उसके ऊपर वो निरंतर अपना काम कर रहे हैं। और बलूचिस्तान में, जैसा कि आप जानते ही हैं, बलूचिस्तान में बहुत पहले से वहाँ पे उपद्रव होते रहे हैं और वहाँ तक के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया था कि अगर बलूचिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी हस्तक्षेप करते हैं तो वहाँ पर उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। तो ये एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं और एक पब्लिक का सपोर्ट भी मिल रहा है, जिससे हम लोगों को आशा करनी चाहिए कि जो चुराया हुआ पीओके है, कश्मीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पाकिस्तान के पास में, और जो सरकार के बयान आ रहे हैं, सरकार के बयान ऐसे नहीं आते हैं। जयशंकर जी ने अगर ये बात कही है तो ये उनका निजी बयान नहीं हो सकता है, ये सरकार का बयान है और विदेश में कहा गया है। ये भी नहीं कि जैसे किसी चुनावी सभा में, जैसे नेता लोग चुनावी सभा में कुछ भी बोल देते हैं, हम ये करा देंगे वो करा देंगे, ऐसा भी नहीं है। और जैसा कि सब जानते हैं, जयशंकर 6 ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं, विदेश सचिव भी रहे हैं, तो उनको विदेशी जो कूटनीति है उसके विषय में पूरी जानकारी है। तो उन्होंने जो बयान दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया है, इसका मतलब है कि सरकार की अंदर खाने तैयारियां चल रही हैं। अब जैसा कि सबको पता है कि मोदी जी कोई भी तैयारी को पहले नहीं बताते हैं, वो जब अंजाम उसका आ जाता है, उसका जब फैसला आ जाता है, उसका जब रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद लोगों को पता चलता है कि मोदी जी ने क्या किया। कई ऐसे चौंकाने वाले वाकये आपने देखे होंगे 2014 के बाद में, जब सरकार की तरफ से उसका कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया जाता है, लेकिन अचानक वो काम जब हो चुका होता है तो पब्लिक के सामने आता है, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, चाहे कूटनीति से संबंधित हो, और चाहे आपका जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं उसके विषय में भी हो। तो मोदी कब क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन ये जो रक्षा मंत्री के, विदेश मंत्री के, अमित शाह का भी बयान काफ़ी पहले आ चुका है, हमारे सेनाध्यक्ष हैं उनका बयान आ चुका है। तो ये जो बयान आ रहे हैं ये ऐसे ही नहीं हैं, इसके पीछे कुछ न कुछ अंदर खाने तैयारियां चल रही हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं ये अभी सबको ऐसे नहीं पता चल सकता है। और उधर जब जयशंकर जी ने ये बयान ब्रिटेन में दिया तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि सरकार अगर ये करना चाहती है तो सरकार को रोका किसने है। भाजपा अगर ये कहती है कि कश्मीर को हम पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होगा तो उसको उनको लेना चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि जो महाराजा हरि सिंह साहब का कश्मीर था वो हमारे पास आए और इसके लिए सरकार को जो करना हो वो करे। इसमें जो है हमारा जो जम्मू कश्मीर पूरा उनका साथ देने के लिए तैयार रहेगा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के इस बयान के बाद कि कश्मीर का जो एक छूटा हुआ हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने चुरा लिया है वो जल्द ही हमारे पास होगा। आइए देखते हैं
ये हमारी मुराद कब पूरी होती है। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।